Hi guys, this video has been made for Educademic. So, in my previous lecture, we were dealing with your excretory system. Okay, हमने अभी तक पढ़ लिया था नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है, किडनी का स्ट्रक्चर क्या होता है, वेरियस टाइप के वेस्ट जो आपकी बॉडी एक्सक्रीट करती है, ठीक है, और यूरिन आपका फॉर्म कैसे होता है। उसमें हमने कैसे पढ़ा था कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होती है, उसके बाद आपकी ट्यूब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन होती है, उसके बाद आपकी ट्यूब्यूलर सिक्रीशन होती है, ठीक है। तो इतना हमने पढ़ लिया था। अब नाउ वी विल डील विद योर काउंटर करेंट मैकेनिज्म, ठीक है। काउंटर करेंट मैकेनिज्म जो है, एज द नेम सजेस्ट, मतलब दो करंट्स जा रही हैं वो एक दूसरे के ऑपोजिट में, ठीक है। काउंटर करंट मतलब एक करंट जो है वो दूसरे को अपोज कर रही है। तो काउंटर करंट मैकेनिज्म में आपकी दो लूप्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। एक होता है आपका वासा रेक्टा और एक होता है आपका लूप ऑफ हेनली, ठीक है। तो जो लूप ऑफ हेनली होती है वो मैंने आपको बताया था कि कॉर्टेक्स से एक्सटेंड होती है और फिर नीचे मेड्यूला पोर्शन में जाती है किडनी के, और वापस जो है वो कॉर्टेक्स की तरफ जाती है। तो ये जो पोर्शन है, ये वाला जो मेड्यूला का पोर्शन है, वेट आई शो यू इन द डायग्राम, ठीक है। जो आपका पोर्शन कॉर्टेक्स से नीचे की तरफ आ रहा है लूप ऑफ हेनली का, उसको आप बोलते हो डिसेंडिंग लिम्ब, और जो वापस मेड्यूला की तरफ वापस कॉर्टेक्स की तरफ जा रहा है उसको आप बोलते हो असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली, ठीक है। तो ये हो गई आपकी लूप ऑफ हेनली की नॉर्मल है आपकी असेंडिंग लिम्ब, और नीचे की तरफ आ रही है आपकी डिसेंडिंग लिम्ब। अब जो उसके आसपास जो वासा रेक्टा रैप्ड होता है, ठीक है, जो वासा रेक्टा आपका रैप्ड होता है लूप ऑफ हेनली के अराउंड, उसका जो असेंडिंग और डिसेंडिंग लिम्ब है वो ऑपोजिट होती है आपकी लूप ऑफ हेनली की। मतलब जो लूप ऑफ हेनली की असेंडिंग लिम्ब है वो वासा रेक्टा की डिसेंडिंग लिम्ब है, और जो लूप ऑफ हेनली की आपकी डिसेंडिंग लिम्ब है वो वासा रेक्टा की असेंडिंग लिम्ब है, ठीक है। तो इस तरह से होता है, देखो ये आपकी डायग्राम है। ये जो रेड रेड पोर्शन है ये आपका वासा रेक्टा है, ठीक है। ये आपका ऐसे रैप्ड अप होता है, ऐसे ये आपका रैप्ड होता है, रेड वाला पोर्शन जो आपका वासा रेक्टा है, ठीक है। ये देखो ग्लोमेरुलस में से निकल रहा है, और ये पूरा आपका ब्लड जो है वो ब्लड सप्लाई कर रहा है पूरे आपके नेफ्रॉन के अराउंड, ठीक है। ये रेड पोर्शन ऐसे आपका रैप्ड अप होता है। तो ये जो नीचे की तरफ आ रही है येलो ट्यूब, ठीक है, ये वाला पोर्शन जो है वो, ये वाला पोर्शन, ये आपकी जो नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है, ये वाला पोर्शन है, जो ये वाला पोर्शन, ये आपका असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली है, ठीक है। और इसके ऊपर जो आपका रेड पोर्शन वासा रेक्टा लगा हुआ है उसकी वो डिसेंडिंग लिम्ब होगी, ठीक है। तो ये जो ऑपोजिट आपका है, मतलब जो ऑपोजिट फ्लो हो रहा है दोनों ट्यूब्यूल्स में, इसके बेसिस पे आपका एक काउंटर करंट प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। जिसकी वजह से काउंटर करंट होने से क्या हो जाता है कि आपका जो है वो ऑस्मोलैरिटी जो है वो आपकी डिफरेंट होती है फ्रॉम द कॉर्टेक्स टू द मेड्यूला। मतलब कॉर्टेक्स में आपकी ऑस्मोलैरिटी कम होगी आई एम सॉरी, कॉर्टेक्स पोर्शन जो होता है वो आपका ऊपर कैप्सूल के पास लोकेटेड होता है, ठीक है। तो जो कॉर्टेक्स पोर्शन होता है उसकी ऑस्मोलैरिटी जो है वो काफ़ी कम होती है। ऑस्मोलैरिटी कम होती है मतलब उसमें सॉल्यूट्स जो है वो बहुत कम होंगे, ठीक है, वो डाइल्यूटेड सा होगा। और जो नीचे वाला पोर्शन है आपका जो मेड्यूला में एक्सटेंड होता है, उस पोर्शन में आपका जो है वो ऑस्मोलैरिटी काफ़ी हाई होती है, मतलब 1200 तक होती है। कॉर्टेक्स में आपकी 300 ऑस्मोलैरिटी होती है, और मेड्यूला में आपकी 1200 ऑस्मोलैरिटी होती है। इसका मतलब है कि आयन कॉन्सेंट्रेशन जो है वो मेड्यूला पोर्शन में ज़्यादा रहता है आपका फिल्ट्रेट में, और लो रहता है आपका कॉर्टेक्स पोर्शन में। तो ये मेंटेन कैसे किया जाता है, ये दोनों जो आपकी ट्यूब हैं, जो वासा रेक्टा और लूप ऑफ हेनली है, ये आपके आयंस को एब्जॉर्ब और रिलीज कराती हैं, ठीक है। जैसे ये आपके मेड्यूला में आएंगी ये कुछ मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर लेंगे, ठीक है, कुछ आयंस को एब्जॉर्ब कर लेंगे, और ऑस्मोलैरिटी बढ़ जाएगी। और जब ये वैसे ही ऊपर कॉर्टेक्स की तरफ वापस जाने लगेंगे, कॉर्टेक्स में आपकी ऑस्मोलैरिटी कम होनी है, तो कॉर्टेक्स के टाइम पे ये आपकी रिलीज कर देंगे उन आयंस को, ठीक है। अभी हम स्टडी करते हैं कि क्या होता है। जैसे ही आपकी जो असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली होती है, ठीक है, जो भी आपकी असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली होती है वो क्या करती है, सोडियम क्लोराइड आयंस को रिलीज कर देती है इन द इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ठीक है। ये जो आपका ये ऐसे होता है आपका, ठीक है। ये जो रेड पोर्शन है ये आपका वासा रेक्टा है, और ये जो बीच वाला वाइट पोर्शन है इसको आप इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हो, मतलब जो ओपन स्पेस है आपकी। और ये जो येलो पोर्शन है ये आपका लूप ऑफ हेनली, मतलब जो ऊपर ये वाला जो पोर्शन है ये आपका कॉर्टेक्स में आता है, और ये जो नीचे वाला पोर्शन है ये आपका पूरा मेड्यूला में आता है, ठीक है। तो जैसे ही आपका कॉर्टेक्स से मेड्यूला की तरफ जाते हैं तो ऑस्मोलैरिटी आपकी बढ़ती जाती है, ठीक है। तो ऐसे होता है आपका। तो
जैसे ही आपका करंट जो असेंडिंग लिम्ब है लूप ऑफ हेनली की, जैसे ही वो सोडियम क्लोराइड आयंस को रिलीज करती है, क्योंकि असेंडिंग लिम्ब मतलब जो मेड्यूला से आ रही है, मतलब अगर वो मेड्यूला से आ रही है लिम्ब तो ऑब्वियसली उसमें आयंस बहुत ज़्यादा होंगे, क्योंकि हमें मेड्यूला का जो ऑस्मोटिक प्रेशर था वो काफ़ी हाई रखना था। तो ऊपर की तरफ आपकी जब डिसेंडिंग असेंडिंग लिम्ब में जब आपका फिल्ट्रेट जाएगा तो वो सोडियम क्लोराइड आयंस को रिलीज कर देगा, क्योंकि कॉर्टेक्स में उसको कम ऑस्मोलैरिटी रखनी है, ठीक है। तो वो रिलीज कर देगा आयंस को इंटरस्टिशियल फ्लूइड में। जब वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड में रिलीज करेगा तो वहाँ से जो है वो आपका वासा रेक्टा आपका पिकअप कर लेता है उन सोडियम क्लोराइड आयंस को। वासा रेक्टा क्यों पिकअप करता है? देखो, जो लूप ऑफ हेनली की जो असेंडिंग लिम्ब है ना, जो मतलब मेड्यूला से कॉर्टेक्स की तरफ आ रही है, वासा रेक्टा की वही लिम्ब जो है वो डिसेंडिंग लिम्ब है। उसके ऊपर जो वासा रेक्टा रैप्ड है वही उसकी डिसेंडिंग लिम्ब है, मतलब उसने कॉर्टेक्स से मेड्यूला की तरफ जाना है, तो उसको ज़्यादा ऑस्मोलैरिटी चाहिए। तो वो सोडियम क्लोराइड को, जो कि कॉर्टेक्स की तरफ जाते हुए लूप ऑफ हेनले ने आपका जो फिल्ट्रेट को रिलीज, जो आयंस को रिलीज किया आपके इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, वही इंटरस्टिशियल फ्लूइड्स आपके एब्जॉर्ब कर लेगा वासा रेक्टा, क्योंकि उसने कॉर्टेक्स से मेड्यूला की तरफ जाना है। तो इसकी वजह से क्या होता है, आपका इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है वो हेल्प करता है आयंस को रिलीज और एब्जॉर्ब, मतलब वो वहाँ पे आपका आयंस रिलीज हो रहे हैं और एब्जॉर्ब हो रहे हैं, ठीक है, वहीं से एब्जॉर्ब हो रहे हैं। तो वासा रेक्टा नीचे की तरफ जा रहा है, आपका मेड्यूला की तरफ जा रहा है, तो उसने असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले के आयंस जो उसने इंटरस्टिशियल फ्लूइड में रिलीज किए थे वो आपके वासा रेक्टा ने एब्जॉर्ब कर लिए। नाउ वासा रेक्टा की जो स्ट्रीम है वो डिसेंडिंग है, मतलब वो मेड्यूला की तरफ जा रही है। तो मेड्यूला का ऑब्वियसली प्रेशर, ऑस्मोलैरिटी प्रेशर जो है वो हाई मेंटेन हो गया। अब जो ये ऊपर की तरफ, अब जो वासा रेक्टा की लिम्ब है, ये जो जिसने सोडियम क्लोराइड एब्जॉर्ब किया और फिर मेड्यूला से ऊपर वापस कॉर्टेक्स की तरफ जा रही है, तो वहाँ पे जो है वो कुछ सोडियम क्लोराइड आयंस वो रिलीज कर देगी वापस से इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, क्योंकि अब उसको ऑस्मोलैरिटी कॉर्टेक्स की तरफ जाते हुए कम करनी है, ठीक है। और जो आपकी इस तरह से आपका जो है वो सोडियम क्लोराइड का अपटेक और रिलीज होता है, ठीक है, और आपकी ऑस्मोलैरिटी को जो है वो मेंटेन किया जाता है, ठीक है। बिसाइड्स जो आपका यूरिया है वो भी आपका असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली, जो आपकी ऊपर की तरफ जो लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली है वो आपका यूरिया भी एब्जॉर्ब करती है, ठीक है, जो कि वापस आपका आपका इंटरस्टिशियल फ्लूइड में रिलीज हो जाएगा। फिर आपका असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा उसको वापस से एब्जॉर्ब कर देती है यूरिया को, ठीक है। तो ये जो आपका यूरिया है ना, ये आपका असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली ने जैसे ही एब्जॉर्ब किया इंटरस्टिशियल स्पेस से, ठीक है, ये आपका वापस ट्रांसपोर्ट हो जाता है आपका कलेक्टिंग टिब्यूल में, ठीक है। इट इज़ ट्रांसपोर्टेड बैक टू योर इंटरस्टिशियल बाय द कलेक्टिंग टिब्यूल। हमने पढ़ा था कि जो पीसीटी लूप ऑफ हेनली है वो आगे डीसीटी पे अटैच्ड होती है, डीसीटी के आगे आपका कलेक्टिंग टिब्यूल होता है, ठीक है, और नीचे पैपिलरी डक्ट्स और यूरिन, ठीक है। तो वहाँ पे जो आपका ऊपर की तरफ असेंडिंग लिम्ब जा रही है, उसने सोडियम क्लोराइड आयन को छोड़ दिया और यूरिया एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है। फिर उसके बाद वो उसको यूरिया को वापस ऊपर जाती हुई रे जो है वो वापस उसको कलेक्टिंग टिब्यूल में ही यूरिया को रिलीज कर देगी, ठीक है। सो दिस इज योर काउंटर करेंट मैकेनिज्म। ये क्या करती है, आपकी कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट को मेंटेन करती है आपके मेड्यूला पोर्शन में, ठीक है। मेड्यूला का जो इंटरस्टिशियल, मतलब जो खाली स्पेस है, जो वाइट पोर्शन है, उसमें जो है ये आपका कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मेंटेन करती है। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट से क्या होता है, आपका जो यूरिन जो है उसका कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन किया जाता है, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मतलब आपका डिफरेंस इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द आयंस। तो उसी की बेसिस पे हमारा यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड होना चाहिए या डाइल्यूटेड होना चाहिए, उसके इस काउंटर करंट मैकेनिज्म के बेसिस पे आयंस अब्जॉर्ब और रिलीज होते हैं और आपके यूरिन की कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जो है वो आपकी मेंटेन की जाती है, ठीक है। सो दिस इज योर काउंटर करंट मैकेनिज्म।